हर हर महादेव दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे नाग पंचमी की कथा को, इसलिए इस कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। तो चलिए, कथा को सुनने से पहले एक बार सच्चे दिल से, हृदय से भगवान शंकर को पुकार लें। हर हर महादेव। सावन मास की शुक्ल पक्षमी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही विशेष मानी गई है। इस दिन भारत में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है। माना जाता है कि इस दिन भक्तों को भगवान शिव, नागदेव और 12 नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नाग पंचमी व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो चलिए, अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की कथा को। बहुत समय पहले एक राज्य में एक सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया हुआ वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम के व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके बाद सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहां सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा, आपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। मगर छोटी रानी ये बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से विदा किया। तो आपको ये कथा सुन के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी और रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।